अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। कुरान एंड साइंस सीरीज के तहत आज का हमारा थीम है कुरान एंड हाइड्रोलॉजी और फोकस है रेन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बारिश की तकसीम जो सारी दुनिया पर होती है। यानी प्लैनेट अर्थ पर किसी एक मुकाम पर बारिश नहीं होती, बल्कि बारिश बाज़ाब्ता एक सिस्टम के तहत इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड होती है और प्लैनेट अर्थ पर मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ क्वांटिटी में होती है। इसके हम लेटेस्ट स्टडीज़ देखेंगे, वर्ल्ड मैप्स देखेंगे और साथ में कुरान क्या कहता है, अल्लाह का क्या फरमान है, हम वो भी देखेंगे। सबसे पहले तो ये बता दें आपको कि ज़मीन पर बारिश का जो बरसना है वो डिपेंड करता है ज़मीन पर बदलते हुए मौसमों पर और ज़मीन पर मौजूद कॉन्टिनेंट्स हैं उनके लोकेशंस पर भी। तो अल्लाह ने सबसे पहले तो ज़मीन को रोटेट होने वाला बनाया सूरज के अतराफ और रोटेट होते हुए रिवॉल्व होने वाला बनाया, और वो एक पर्टिकुलर एक्सिस पर रोटेट होते हुए रिवॉल्व इस तरह से होती है कि उस पर मौसम की तब्दीली साल के 12 महीने होती रहती है। ये ज़रूरी है ज़मीन पर ज़िंदगी को कायम रहने के लिए। ये मौसम की तब्दीली ही है जो डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स बनाती है ज़मीन पर। इस नक्शे में देखें, जो ब्लू कलर है वो कोल्ड एरियाज हैं, यानी सर्द तरीन इलाके, और जो टेम्परेट जोन्स हैं ग्रीन कलर में जो बताए गए हैं वो मॉडरेट टेम्परेचर रखते हैं, यानी औसत टेम्परेचर, और जो वार्म एरियाज हैं येलो कलर में जो दिखाए गए हैं वो गर्म इलाके कहलाते हैं, और आखिर में ट्रॉपिकल एरियाज जो कि रेड कलर में दिखाए गए हैं वो हॉट एंड ह्यूमिड होते हैं, यानी गर्म होने के साथ साथ मॉइस्चर भी रखते हैं अपने में। तो ये जो क्लाइमेट जोन्स फॉर्म हुए हैं इनसे बारिश का होना बहुत गहरा ताल्लुक रखता है। यहाँ देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन द वर्ल्ड एंड टाइप्स ऑफ रेनफॉल के सिलसिले में कुछ तफसील। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल जो है दुनिया में वो डिपेंड करती है क्लाइमेटिक कंडीशंस पर जो कि मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद होते हैं। रेनफॉल बुनियादी तौर पर 3 किस्म की होती है। एक है ओरोग्राफिक रेनफॉल, एक है कन्वेंशनल रेनफॉल, एक है साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल को देखें ये फिगर, होता क्या है, गर्म और मॉइस्चर रखने वाली हवाएं जब किसी पहाड़ से टकराती हैं या कोई टेबल लैंड से टकराती हैं तो ठंडी होकर बारिश की शक्ल में बरसने लगती हैं। यह है कन्वेंशनल रेनफॉल, दूसरी किस्म की बारिश। ये बहुत ही कॉमन होती है इक्वेटोरियल रीजन में, जहाँ टेम्परेचर हाई होता है, बारिश के बादल बहुत ज़्यादा फॉर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा पानी एवेपरेट होकर बादलों की शक्ल में ऊपर उठता है और विंड्स के ज़रिए से बादल ऊंचे मुकामात पर जाकर बारिश की शक्ल में बरसने लगते हैं। तीसरी किस्म है साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। ये बहुत ही इंटेंस फॉर्म ऑफ वेदर डिस्टर्बेंसेस से होते हैं, यानी उमूमन साहिली इलाकों में जब दो तरफ की मुख्तलिफ हवाएं, यानी एक तरफ से सर्द तरीन हवाएं और एक तरफ से गर्म तरीन हवाएं आपस में टकराती हैं तो उमूमन साइक्लोन्स आते हैं, साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन द वर्ल्ड, यानी सालाना जो बारिश की तकसीम है सारी दुनिया में वो मुख्तलिफ होती है, यानी हमेशा हर वक्त हर इलाके में एक जैसी बारिश नहीं होती। जैसा यहाँ पर एनिमेटेड वर्ल्ड मैप में देखें आप, साल भर की बारिश को बताया गया है, मंथ्स को यहाँ पर इंडिकेट किया गया है और इस कलर बार पे बताया गया है कि कौन सा कलर कितनी बारिश को इंडिकेट करता है। जो डार्क कलर्स हैं वो ज़्यादा बारिश को इंडिकेट करते हैं, जो लाइट कलर्स हैं वो कम बारिश को इंडिकेट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप हिंदुस्तान पे फोकस करें तो गौर करें कि जाड़े के मौसम में और गर्मा के मौसम में बारिश नहीं दिखाई जा रही है, लेकिन जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में डार्क कलर्स यहाँ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में वो 4 महीने बारिश के होते हैं। इसी तरह से ओवरऑल अगर देखें तो आप इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के दोनों तरफ गहरे कलर्स, डार्क ब्लू कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये बात इंडिकेट करती है कि इक्वेटर के पास उमूमन ज़्यादा बारिश होती है, चूँकि धूप बहुत ज़्यादा होने के सबब वाटर वेपर्स ज़्यादा फॉर्म होते हैं और बारिश का होना ज़्यादा मुमकिन रहता है। इस तरह से जो सफ़ेद इलाके हैं, जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, अरब पेनिनसुला, अफ्रीका के ऊपरी इलाके और अरब पेनिनसुला के ऊपरी इलाके जो हैं, सफ़ेद कलर जो दिखा रहे हैं वो कम बारिश को इंडिकेट करता है और ज़्यादातर डेजर्ट्स यहाँ पर
बारिश की कमी से फॉर्म हो चुके हैं। इस वर्ल्ड मैप को देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन ओवर द ग्लोब, यहाँ पर इसकी स्केल दिखाई गई है। ऊपर जो लाइट कलर्स हैं वो कम बारिश को इंडिकेट कर रहे हैं और नीचे के जो कलर्स हैं वो ज्यादा बारिश को इंडिकेट कर रहे हैं। और अगर मैप के कलर्स को हम इस कलर बार से कोरिलेट करके देखें तो कोल्ड रीजन्स में बारिश की किल्लत है और डेजर्ट एरिया में भी बारिश की किल्लत है। उसके बरक्स जो ग्रीन एरियाज हैं और जो पर्पल एरियाज हैं वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। लो रेनफॉल रीजन्स, जिसको एरिड क्लाइमेट रीजन्स कहा जाता है, वो फोकस किए गए हैं। जैसा अभी मैंने बताया, अफ्रीका के ऊपरी इलाके, अरब पेनिनसुला और अरब पेनिनसुला के ऊपर और राइट पर खुश्क एरियाज होते हैं जहाँ बारिश बहुत कम होती है। उस तरह से ऑस्ट्रेलिया के मिडिल एरियाज में भी बारिश की किल्लत होती है। अल्लाह ताला का क्या फरमान है इस सिलसिले में, इन आयत को देखें जो सूरह फुरकान की है, आयत नंबर 48, 49 एंड 50। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व हुवल्लज़ी अरसला रियाहा बुशरन बैना यदै रहमतिही व अंज़लना मिनस समाई माअन तहुरा लिनुहयिया बिही बलदतन मैतन व नुस्क़ियहु मिम्मा खलक़ना अनआमन व अनासिया कसीरा वलक़द सर्रफ़नाहु बैनहुम लियज़्ज़क्करू फ़अबा अक्सरुन नासि इल्ला कुफ़ूरा। तर्जुमा देखें, और वही तो है जो अपने रहमत से पहले खुशखबरी लाने वाली हवाएं चलाता है। यहाँ पर रहमत से मुराद बारिश है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बारिश आने से पहले अल्लाह ताला खुशखबरी लाने वाली हवाएं चलाता है, यानी ऐसी हवाएं चलाता है जो बारिश के बादलों को सहारे हुए होती हैं। और हमने आसमां से पाक पानी नाजिल फरमाया और उन हवाओं के जरिए अल्लाह ताला पाक पानी यानी बारिश को नाजिल फरमाते हैं ताकि हम उससे मरे हुए शहर को जिंदा करें, यानी जो ज़मीन मुर्दा पड़ी हुई है उसको जिंदा करें, ज़मीन पर से ग्रीनरी उगाएं, वेजिटेबल्स उगाएं, फ्रूट्स उगाएं, अनाज उगाएं, हर वो चीज़ उगाएं जिनकी ज़रूरत इंसानों को और दूसरी मखलूक को पड़ती है। देखें आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उससे अपनी पैदा की हुई चीज़ों यानी चार पाएं और बहुत से आदमियों को पिलाएं। यानी अल्लाह ताला जो बारिश बरसा रहे हैं उसका अहम तरीन मकसद ये है कि सिर्फ इंसानों की ज़रूरियात को पूरी करना नहीं है, बल्कि जितने चार पाए हैं, अरबी में आया है अनाम, यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़रूरियात को अल्लाह ताला इस बारिश से पूरी करता है। इसमें अल्लाह की मखलूक में इंसान हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं, कीड़े मकोड़े हैं, यानी हर मखलूक की बुनियादी ज़रूरत तो बेशक पानी ही है। और फिर पानी से ही चूँकि दूसरे ग़िज़ाएँ अजनास वगैरह उगते हैं, तो दूसरी तमाम ज़रूरियात भी पूरे होने के लिए बारिश का बरसना बहुत ज़रूरी है। और तमाम ज़रूरियात को पूरी करने वाला बेशक अल्लाह ही है जो बारिश को बरसाता है। बाज़ाब्ता एक साइक्लिक ऑर्डर में बरसाता है ताकि सारी दुनिया की तमाम मखलूक़ात की ज़रूरियात को पूरा कर सके। और हमने उसे यानी बारिश को लोगों में बांट दिया है। इस फ्रेज को मैंने फोकस किया है रेड कलर में। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सारी बारिश एक कौम पर नहीं की जा रही, किसी एक किस्म की मखलूक पर नहीं की जा रही, बल्कि अल्लाह का एक कानून है कि बारिश को बाज़ाब्ता अल्लाह ने सारे प्लैनेट अर्थ पर, ग्लोब पर अपनी हिकमत के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी बिखरा कर एक ख़ास अंदाज में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वो बारिश को बरसाता है। यहाँ तक कि एक साइक्लिक ऑर्डर में वो बरसाता है, इस तरह से कि तमाम मखलूक की ज़रूरियात पूरी हो जाएं ताकि नसीहत हासिल करें। यानी अल्लाह का ये जो अमल है, एक्ट है, अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदे उसका शुक्र अदा करें, नसीहत पकड़ें कि किस तरह से अल्लाह ताला सारी मखलूक की ज़रूरत को पूरी कर रहा है। बस बहुत से आदमी नाशुक्री के बगैर ना रहे, यानी बंदों को तो चाहिए था कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन इंसानों की अक्सरियत अल्लाह की ज़ात से मुस्तफ़ीद होकर भी, अल्लाह की नेमतों से मुस्तफ़ीद होकर भी, तरीक़े से फ़ायदा उठाकर भी नाशुक्री करती है, अल्लाह की ज़ात से कुफ्र करती है। इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है यहाँ पर, एंड ही इट इज़ हु सेंड्स द विंड्स एज heralds of glad tidings, going before his mercy, and we send down pure water from the sky, that with it we may give life to a dead land, and slake the thirst of things we have created, cattle and men in great numbers। यहाँ तीसरी आयत देखें, and we have distributed the water amongst them। यहाँ मैंने फोकस किया, अल्लाह ताला साफ अल्फाज में फरमाते हैं कि सारा पानी एक जगह नहीं बरसता, बल्कि बारिश का बरसना प्लैनेट अर्थ पर इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है और शेड्यूल किया जाता है बाज़ाब्ता।
in order that they may celebrate our praises, but most men are averse to aught but rank in gratitude. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، لیکن انسانوں کی اکثریت ناشکری کرتی ہے، کفر کرتی ہے۔ انٹرپریٹیشن آف ورڈز، یعنی ان 3 آیتوں میں سے جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 50 سورہ فرقان کی، اس کے فریز کو میں نے یہاں فوکس کیا ہے، جس میں بارش کے ڈسٹریبیوشن کا تذکرہ آیا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، دیکھیں معنی وَلَقَدْ کے معنی ہیں اور تحقیق، اینڈ انڈیڈ، صرفناہ ہم نے اسے تقسیم کیا، we have distributed it، یہاں پہ لفظ صرفناہ، صرف ڈسٹریبیوشن کے معنی رکھتا ہے، تقسیم کرنے کے معنی رکھتا ہے یہ لفظ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بارش کو تقسیم کیا، ڈسٹریبیوٹ کیا، بینہم ان کے درمیان، یعنی صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوق کے لیے پانی کو تقسیم کیا گیا، amongst them in English۔ بینہم سے مراد بے شک ساری مخلوق ہے، لیکن چونکہ یہاں پر نصیحت پکڑنے کی بات ہو رہی ہے تو بالخصوص انسان کا تذکرہ آیا ہے کہ انسانوں میں اللہ نے بارش کو تقسیم کیا، منقسم کیا، ڈسٹریبیوٹ کیا، ایک خاص پلاننگ کے تحت خاص طریقے سے بارش کو آرگنائز کیا، شیڈیول کیا، لیذکروا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، دے میں ریممبر، دے میں ٹیک اے لیسن، یعنی اگر انسان بارش کے برسنے پر غور کر لے اور اگر اس کے ڈسٹریبیوشن پر غور کر لے اور یہ غور کر لے کہ کس طرح ساری دنیا کی مخلوق کی اہم ترین ضرورت کو اس طرح کے بارش کے ڈسٹریبیوشن سے اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے، پورا کرتا ہوا آیا ہے، تو بس اتنا ہی غور کرنا انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان لا لے، اس کی وحدانیت پر، اس کی لامتناہی قدرت کو وہ سمجھ لے اور اپنا سر اس کے آگے جھکا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔